हेलो हाय जय शंकर सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अभी जोधपुर में छात्र राजनीति के चुनाव बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इसी को लेकर सबसे पहले मैंने बात की मोती सिंह जी जोधा से, जो जेएनयू के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। और दूसरा आज मैं बात कर रहा हूँ केएन कॉलेज के लिए अध्यक्ष पद की उम्मीदवार लक्ष्मी कंवर जी से। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अच्छा, मैं आप किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आपके वीडियोस काफी वायरल हमने देखे हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को जरूर दें आपका। बिल्कुल, मैं कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की छात्र प्रतिनिधि लक्ष्मी कंवर अध्यक्ष पद की दावेदारी करने जा रही हूँ। आज ही इसी दौर मुलाकात कर रहे हैं अपने भैया से, जो अपना छोटा सा एक इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी में आगे आके बात करते हैं आगे। मैम एक सवाल मैं आपसे, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या लगा आपको कि हाँ छात्र राजनीति में आना चाहिए, अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होना चाहिए, क्या ऐसा क्या मन में था आपके? देखो, मेरा राजनीति में आने का और आगे जाने का सब कुछ है नहीं उद्देश्य। मैन जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन के दौरान नॉर्मल छात्रा के दौरान आई थी मैं केएन कॉलेज में, जब मुझे काफ़ी समस्या आई थी, जैसे सब्जेक्ट को लेके, एनसीसी को लेके, स्पोर्ट्स में मुझे कुछ समझाने वाला और कोई वहाँ खड़ा नहीं था। तब हम हर चीज़ टीचर्स को पूछते थे, टीचर्स का रिस्पॉन्स भी मतलब हमें नहीं लगता था वो अच्छा दे रहे हैं। उसको देख के वो जो रूडली जवाब आना है वो करने, तो उससे हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि हमने इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया, हमें अपने पसंद के सब्जेक्ट नहीं मिल रहे, हम इतनी फीस भर रहे हैं, इससे अच्छा मैं किसी और कॉलेज में लेती। फिर उसी दौरान मैं धीरे धीरे मतलब अपने सब्जेक्ट के लिए गई, तो मैम ने मुझे बोला ये आपका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। फिर वहाँ पे मैंने अपने काफ़ी मतलब बोल रहे कि जैक लगानी पड़ेगी, ऐसा मेरे वहाँ पे कोई जैक नहीं थी ना कोई था। फिर मैंने मैम से रिक्वेस्ट की, तो मुझे तो अपने पसंद के सब्जेक्ट मिले। फिर अभी और भी बहुत कॉलेज की जो मेरी बहनें थी उनको ऐसे सब्जेक्ट वगैरह नहीं मिल रहे पसंद के। फिर मैं धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में आई, समझने लगी, मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का नॉलेज हुआ, तो मैं फर्स्ट ईयर से धीरे धीरे स्टूडेंट की, अपनी बहनों की हेल्प करने लगी, अपनी जगह उनको रख के। ठीक है। और फिर मैंने सेकेंड ईयर में मतलब जो अभी अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम कोमल कंवर जी, वो मुझे मिले, तो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते रहते थे। वो भी ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छी मेहनत करते थे, तो ऐसे करके मैं उनसे उनकी हेल्प करती रहती। उनके जब चुनाव थे उस टाइम में बहुत एक्टिव थे, उनकी तरह मतलब हेल्प करना, जैसे वो करते थे वैसे ही मैं उनकी हेल्प करती थी, उनके साथ थी। बाद में धीरे धीरे मैं कॉलेज में काफ़ी गर्ल्स थी जो बोल रहे थे कि दीदी आप इतनी हेल्प कर रहे हो 2 साल से, तो एक बार आप भी क्यों ना लड़ो, क्योंकि आप हमारे बिना पद भी आप हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हो, तो अगर आपको पद मिल जाए, अध्यक्ष का चुनाव आने वाला है, उसमें आप दावेदारी क्यों ना करो। अच्छा मैम, दूसरा सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बाकी अध्यक्ष बने हैं उनसे कितनी अलग हूँ, या अगर आप दावेदारी कर रहे हैं और आप अगर विजयी होती है तो ऐसा क्या रहेगा कि जो बाकी अध्यक्ष ने नहीं किया, या आपकी कितनी सोच अलग है कि मैं हाँ ये सब मुझे करना है जो आज तक कॉलेज में नहीं हुआ, वो बताएं थोड़ा। बिल्कुल, देखो जो बाकी अध्यक्ष बने हैं हमारी बहनें हैं, उन्होंने भी अपना 100% दिया है और कॉलेज को काफ़ी अच्छा किया है जो पहले थी उससे। तो उनका और हमारी सबकी विचारधारा एक ही है कि हमने जो किया है उससे आप 10 गुना अच्छा करो, और भी जो हम लोगों की मतलब हमारे कार्यालय जो रहा है उसमें हमने अपना 10% 100% पूरा दिया है, तो उसको और भी आप बेस्ट करो। तो जैसे कि हमारी कॉलेज में अभी ये अपने फिजिकल एजुकेशन की क्लास लगती है ओल्ड कैंपस, और म्यूजिक की क्लास लगती है न्यू कैंपस। तो ग्रामीण क्षेत्र की काफ़ी गर्ल्स है जो बहुत दूर से आते हैं, उनको नहीं पता है कि कैंपस है कहाँ। और जो आपको पता है जो अभी ये हादसा है उसके बाद तो पेरेंट्स भेजने में भी इनकार है कि हाँ भाई हम ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस लड़कों के माहौल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। तो मेरी एक ये इच्छा है कि जो क्लासें न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस होती है वो हमारे ही कैंपस में लगाई जाए। ठीक है। और उनको मतलब जैसे कि 8 बजे 9 बजे काफ़ी गर्ल्स की जो क्लास है जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आती है, उन सब के लिए सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक ये भी है कि हाँ सब्जेक्ट लेकर जो हमेशा प्रॉब्लम आती है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं पसंद के, तो उससे पहले यही हमारी मतलब मैम से और सर से रहेगी रिक्वायरमेंट कि आप प्लीज़ ये सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है हर साल, तो उसको सीटें बढ़ाओ, या अगर आप सीटें नहीं बढ़ा पा रहे हो तो इतनी लिस्टें मत निकालो कि अपने सब्जेक्ट की है तो नहीं मिल रहे हैं पसंद के, बच्चे फीस भी भरते हैं फिर भी उसके बावजूद भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं। या तो आप उनको एडमिशन में दो, एडमिशन देने के बाद उनके सब्जेक्ट है जो आप पसंद के नहीं दे रहे हो, तो वो थोड़ा मेरा एक है कि हाँ प्लीज सब्जेक्ट है जो पसंद के देने की निर्देश है। बिल्कुल, मैं तो अपनी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, और आपने जो सोचा है वो बिल्कुल हो। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ, जैसे आपने बीच में अपने जवाब में एक हादसे की बात की जिसने जोधपुर की अपनायत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था, तो आप बताएं केएन कॉलेज में सबसे ज्यादा लड़कियां आती है, पूरा कॉलेज जो है लड़कियों का है, तो वहां पर अब सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे कि ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा हादसा ना जोधपुर में कहीं पर भी ना हो? जैसे कि देखो इस हादसे को हमारे केएन कॉलेज की जो गर्ल्स है वहाँ पे बॉयज अलाउ ही नहीं है, और वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे कि हमारे जो कॉलेज में चौकी लगी हुई है, यहाँ पे एनी टाइम पुलिस, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है
वो सब भी लगे हुए हैं, तो ऐसे कुछ भी अलाउ नहीं है, चारों तरफ से दीवारें भी बनी हुई है। ठीक है, हमारा कैंपस एकदम सुरक्षित है। और हमारे कॉलेज में जो गर्ल्स है, हॉस्टल है, हॉस्टल का जो है वहाँ पे भी बिना परमिशन आप आ सकते हो ना जाओ, पेरेंट्स से बात करके फिर भी आना जाना अलाउ है। तो हमारा कैंपस बहुत सुरक्षित है और चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसकी कोई मतलब हमें है नहीं शिकायत। वैसे अभी छात्र संघ चुनाव को लेके बहुत माहौल ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि गर्ल्स मतलब आती है गांव से न्यू एडमिशन, तो वो जो भी लोग हैं मतलब आते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए, छात्र नेताओं के जो कार्य करता है, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग आते हैं और ऐसे कॉलेज के आगे ही खड़े रहते हैं अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह लेके, वो आते ऐसे देते थे गर्ल्स वगैरह को। तो मुझे वो सही नहीं लगता था कि गर्ल्स, उनको थोड़ा ऐसे पेरेंट्स वगैरह भी साथ में आते, तो बच्चों को लगता है ये लोग ऐसे क्यों दे रहे हैं उनको। तो वो मैंने अपने जाके विज्ञापन सौंपा है अपने उदय मंदिर थाने में लेखराज जी को कि ये प्लीज यहाँ पे बंद करवाओ, और जो भी जो छात्र संघ चुनाव के जो खड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी, उनको बोलो आपकी गर्ल्स के लिए आप भेजो अपने प्रमोशन के लिए, बॉयज को मत भेजो केन कॉलेज का। बिल्कुल। तो ये मेरा एक रहा था उनका कि आप जो भी आपको करना है प्रमोशन, क्योंकि छात्र संघ चुनाव है, अपना प्रमोशन सब कर रहे हैं, तो अपने केन कॉलेज के आगे अपने कार्यकर्ताओं को गर्ल्स को भेजो, बॉयज को मत भेजो। अगर बॉयज आ रहे हैं तो भी उनको भगाओ यहाँ से। हम लोगों के यहाँ पे कॉलेज की लड़कियां हैं जो अपने आप को सेफ नहीं समझ रही है यहाँ पे बॉयज की वजह से। तो वो मैंने एक दिया था एड वगैरह, तो उसमें उन्होंने काम किया है और अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें केन कॉलेज के आगे बॉयज वगैरह का, ये मैंने बंद करवा दिया। खैर ये भी अच्छा है, ताकि बहनों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि घर में कैसा माहौल रहा जब आपने कहा कि मैं अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाली हूँ, अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, लड़कियों को कहते हैं कि नहीं यार क्या करेगी, देखो अभी तो, और इतना बड़ा हादसा भी हुआ है जोधपुर में, उसको लेकर भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आपके घर में कैसा माहौल रहा, वो बताएं थोड़ा। देखो मतलब मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ बहुत, मैं मेरी 12th पास भी गवर्नमेंट स्कूल से और ग्रामीण क्षेत्र से है, और मैं बचपन से ननियाल ही पढ़ी हूँ। तो ननियाल में मेरे सब पढ़े लिखे हैं और सबके गवर्नमेंट सर्व है, तो उनसे मैंने बात की और उनको खुद देख रहे 2 साल से बहुत एक्टिव भी है कि इन कॉलेज में सबकी हेल्प करती है वगैरह। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर ये गर्ल्स का कैंपस है, अब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मेरी तरफ से मतलब मेरी फैमिली ने ये बोला है कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, बाकी आप अपना काम करो, हम आपके साथ हैं। और जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, बाड़मेर क्षेत्र से, गोड़े मेचा, वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे 8 क्लास तक की मतलब स्कूल्स है, और गर्ल्स को बाहर पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। मतलब हमारे गांव में हम ही 2-3 गर्ल्स अपनी बहनें हैं जो पढ़ती है, और यहाँ ननियाल में, बाकी वहाँ पढ़ाई की भी अच्छी सुविधा नहीं है। तो मुझे उनकी भी विचारधारा चेंज करनी है कि मैं इस क्षेत्र में भी आ सकती हूँ राजनीति वगैरह में, तो उनको तो आप पढ़ाओ, कुछ अलग सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी शिक्षा है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए। तो बिल्कुल। जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है गर्ल्स के, तो उनको कुछ ऐसा सीखने को मिले। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि 10th से 12th तक स्कूल हो, और वहाँ पे पूरे शिक्षा के जो अपने टीचर्स वगैरह वो आए और उन सबको पढ़ाए और उनका अच्छा माहौल बने। उनका भी एक सोच और विचारधारा मुझे चेंज करने का, एक ये मेरा पद पे चुनाव लड़ने का एक अलग ही मकसद था, ताकि मेरे गांव के लोगों की मैं एक अच्छी सोच बदल सकूं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि मैं बाड़मेर के नज़दीक जो छोटा सा गांव है, आप वहां से है, तो आपके कॉलेज में कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार बाड़मेर की आई हुई लड़की अब जोधपुर में चुनाव लड़ेगी, ऐसा कहीं दबंगई वाला माहौल बना कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गर्ल्स के मामले में ऐसा कुछ नहीं बनता है, क्योंकि है ना बाड़मेर की भी मेरी काफी बहनें हैं जो यहाँ पे मुझे मिलती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी भी ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां यहाँ इतने दूर से आके यहाँ पे अपना एडमिशन लेके पढ़ रही है। तो वो मैं उनको, उस पेरेंट्स के, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा कर रहे हो कि मेरी जैसी और भी बहन है जो इतने दूर से आके यहाँ पढ़ रही है, शिक्षा ले रही है, और इसीलिए मेरे को उससे कोई मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला गलत। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि चाहे जेएनवी का चुनाव हो, उसमें लड़के चुनाव से पहले एक्टिव रहते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तब तक एक्टिव रहते हैं, और केएन कॉलेज की भी यही बात है कि आज लड़कियां चुनाव से पहले थोड़ा एक्टिव हो जाती है, फिर चुनाव तक एक्टिव रहती है, और चुनाव होने के बाद, जीत जाने के बाद एक्टिव रहती है। लेकिन उसके बाद आपके क्या रहेंगे कि नहीं, 1 साल का आपका कार्यकाल निकल गया और फिर आपकी बहनों को आपकी जरूरत पड़ी, तो आप तैयार रहेंगे या कि नहीं, मैं तो बिल्कुल, अध्यक्ष हूं ही मैं नहीं? उसी तरह तैयार रहूंगी। मैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बदले वगैरह, हाँ वो अलग अलग उनकी विचारधारा है काफी, आपने ये सही बोला है, अच्छा पॉइंट है कि हाँ भाई काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि जब तक खड़े रहते हैं, जब तक उनको वोटों की जरूरत होती है तब सब हेल्प करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। बट मैं अपना 100% जीतने के बाद भी, और जो भी मेरा निर्णय निकला, चाहे जीत हो या हार हो, बस मुझे उससे कोई नहीं है, मैं ऐसे ही हेल्प करती रहूंगी छात्राओं के लिए जब तक मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगी। ठीक है, उसी तरह हेल्प करूंगी जैसे आज कर रही हूँ। मेरा जो भी आए रिजल्ट, मेरे को उससे बिल्कुल डर नहीं है, मैं अपना 100% आज दे रही हूँ ना,
तो मैं 200% बाद में दूंगी, जो भी निर्णय निकलेगा उसके बाद में भी, क्योंकि मेरा काफी जो चीजें मुझे चेंजिंग करनी है। जैसे गर्ल्स में अभी जो ये हादसा हो उसको लेके मेरे को एक सेल्फ डिफेंस के कैंप्स लगवाने हैं अपने कॉलेज में, और हर 6 महीने 2 महीने में अपने जो मैम है, अमृता मैम, IPS मैम, जो भी है, उन सबको बुला के गर्ल्स का मोटिवेट जो माइंड है उनको चेंजिंग करने का है। कि काफी जो किशोर अवस्था में जो लड़कियां उनका माइंड इधर उधर हो जाता है कि हाँ भाई, मतलब अपने गलत रास्ते में भटक जाती है, तो उनको ये बताने के लिए कि हाँ, कि जो आज ये मैम्स है अपने, वो आज इस मुकाम पे हासिल है, क्यों है और कैसे हुए। अगर वो भी अपनी तरह से भटक जाते तो आज नहीं होता ये मुकाम हासिल। तो वो उनको दिखाने के लिए अपने जो भारत की जो महिला हैं वो कहाँ कहाँ पहुंची हुई, आप भी पहुंच सकते हो। तो उस तरीके से मुझे कुछ अच्छा रिक्वायरमेंट करवाना है गर्ल्स के लिए, ताकि हमारी केन कॉलेज की गर्ल्स और केन कॉलेज का बहुत अच्छा नाम हो। मतलब पूछे ना गर्ल्स को भी कि आप कौन सी कॉलेज से हो, ताकि वो बता सके हम कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की छात्रा है और हम IPS IAS बन चुके हैं। जब मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अक्सर कॉलेज हो, स्कूल हो, उसमें बहनों भाइयों का यही रहता है कि नहीं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होने चाहिए, कल्चरल इवेंट होने चाहिए, तो उसका सपना पूरा करने के लिए अध्यक्ष की पूरी दावेदारी रहती है, अध्यक्ष की पे पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो आपकी तरफ से ऐसा कौन है जो सेलिब्रिटी के रूप में आना चाहिए कॉलेज में? देखो, मेरी विचारधारा ये कि मतलब सबसे सेलिब्रिटी अपने यहाँ पे कॉलेज में मेरे लिए तो जो हमें शिक्षा देते हैं और हमारे गुरुजन हैं वो है, ठीक है, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। और रही बात प्रोग्राम करवाने की, तो मेरा मेन प्रोग्राम वगैरह मिस फ्रेशर्स, फेयरवेल और सबसे लास्ट में जो होता है मिस केन का प्रोग्राम, ये सब करवाने का है। उसमें तो अपने मेरा फर्स्ट ऑफ मेरे गुरुजन ही रहेंगे, और बाकी ऐसा मुझे लगा कि हाँ, ये सेलिब्रिटी जो आना चाहिए और इससे कुछ मेरी बहनें कुछ अलग और अच्छा सीखने को मिल रही है, उनको ही मैं बुलाना पसंद करूंगी। बिल्कुल। जैसा कि मैं आखिरी सवालों की तरफ बढ़ता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बताएं, क्या और ऐसा रहेगा कॉलेज में तक ताकि कॉलेज थोड़ा स्वच्छ सुरक्षित रहे? बिल्कुल, हमारी कॉलेज में अभी ठीक है, PA स्टाफ है जो कर रहा है, अच्छी सफाई वगैरह में है, केन में अभी अच्छा प्लस पॉइंट है। बट है ना, हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स के जो वॉशरूम वगैरह है उसमें मतलब इतनी गंदगी वगैरह होती है, वो जो PA स्टाफ है वो नहीं मतलब अच्छे से साफ वगैरह कर रहा है। तो मैं खुद अगर मतलब जीतने के बाद अगर मेरे रहेगा तो हर 2-3 दिन में वहाँ पे जाके चेक करूंगी कि वो सफाई में है या नहीं है। तो PA स्टाफ को जाके बोलूंगी कि यहाँ पे स्वच्छता नहीं है, आप जाओ और उसको साफ करके आओ, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए भी और हमारे कैंपस के लिए भी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हमने एक आपका वीडियो देखा जिनमें आप पुलिस वालों के साथ भी दबंगई से पेश आ रहे थे, तो घर वालों का उस वक्त कैसा रिएक्शन रहा, या जिन लड़कों के मैसेज आते थे फिर उनके आने बंद हुए, या क्या सीन रहा? बिल्कुल, उनका यही था, उनको पता था कि हमारी बेटी मतलब गलत काम तो गलत के लिए तो कर नहीं रही है, सही के लिए लड़ाई कर रही है। तो उनका यही था कि भाई जब आप हक की लड़ाई लड़ो ना, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे आप झुको मत, क्योंकि अपन सही की लड़ाई लड़ रही थी ना। मैं तो यही बोली थी कि हाँ भाई, न्याय दिलाओ। और रही बात दूसरी कि जो VC सर है, उनसे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, मांगे थी, वो अभी तक भी पूरी नहीं हुई। जैसे दीवारें कैंपस में, क्योंकि केन का चलो मेरी जिम्मेदारी, और भी तो दूसरी मेरी बहन है जो ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस में पढ़ती है, तो उनकी भी जो ये कैमरे नहीं लगने, ये लाइटिंग नहीं लगना, और चारों तरफ दीवारें जो टूटी हुई है वो अच्छे से अभी तक सही नहीं हुआ है। अगर सर बोल रहे हैं कि हाँ कर देंगे हम, अभी तक नहीं हुआ है ये काम, कुछ भी नहीं चल रहा है इस पे काम। फिर भी हमारा मतलब ये कैंपस बहुत आगे VC सर के पीछे वजह से मतलब नहीं है वो एक्टिव, इसकी वजह से अभी तक सही से नहीं चल पा रहा है। अगर वो एक्टिव होते, वाकई में यूनिवर्सिटी को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको ये चीजें करनी चाहिए। इतना धरना प्रदर्शन, तो उनको ये छात्र ऐसे लग रहे हैं अपनी शिक्षा वगैरह छोड़ के हम प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, और हम लोगों के बारे में कोई भी कुछ बोल दे, हाँ छात्रा नेता, इनको तो राजनीति करनी है। राजनीति नहीं करेंगे हम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपना काम करो ना। हमें कोई शौक नहीं आता प्रदर्शन पे बैठने को और आप सब गुरुजनों को परेशान करने में। अगर ये चीज आप अभी तक मतलब 15 दिन हो गए होंगे, आपको पता ही है, हादसे हुए 20 दिन, तो अभी तक उस पर काम स्टार्ट नहीं किया है, तो सोच लो अब यूनिवर्सिटी कहाँ है। नहीं, मेरा मानना ये है कि कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगता है, और समय लगा, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत भी नहीं की ना, क्योंकि जिसका और समय लगने के बाद जो नतीजा आया वो भी शायद हमारे पक्ष में ही था, ताकि और जिन लोगों ने ये कांड किया उन पर भी आरोप लगे कि हाँ नहीं, ये साबित हुआ है, इन्होंने ये कांड किया है, और बाकी समय लगता है। और मैंने ये भी सुना है कि प्रदर्शन इसलिए किया जाता है कि ताकि राजनीति में एक्टिव रहें, हाँ। या लोगों की नजरों में रहे, इसलिए प्रदर्शन किया जाता है। क्या मानना है आपका, ऐसा सच है या ये मतलब ये सिर्फ? वो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है। जैसे कि
अभी जो हुआ हादसा, मुझे नहीं लगता उनको कभी कोई राजनीति का करना था। हाँ, बट ये चीज मेरी विचारधारा है, जब मैं इस मुद्दे के लिए लेके गई थी वहां पे, तब मुझे वहां पे काफी एबीपी एनएसवाई के झंडे दिखे। ठीक है, वहां पे लोग जो थे पार्टीवाद, जातिवाद, ये सब करके उस चीज को फैला रहे थे। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति का यूज है। वहां पे 10% ऐसे लोग थे जिनको अपनी राजनीति करनी थी, राजनीति की रोटियां सेकनी थी, और 5 या 3% ऐसे लोग थे जिनको वाकई में उस लड़की के लिए खड़े थे। ठीक है, जैसे कि मैं वहां गई थी, हेड ऑफिस जो हमारा पहला धरना प्रदर्शन था, उस दिन संडे ही था और विशेष सर जी नहीं आए थे, तो मैं भी गई, सब लोग गए, तो मेरी भी एक बहन ही थी वो जो जिनके साथ हुआ ये काम, तो उसके लेके हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे अपने सब राजनीति रोटी सेक रहे थे। कोई एनएसवाई के झंडे लेके बैठ रहे थे, कोई एबीपी के, कोई उस पे इंजाम लगा रहे कि उसका कार्यकर्ता था, ये था। कोई किसी का कार्यकर्ता और कोई समाज नहीं है, वो इंसान गलत है। ठीक है, उसमें वो हम लोगों के बीच में कोई बैठने वाला ऐसा हो तो हम उसके अंदर घुस के वो नहीं देख सकते कि इंसान कैसा है। तो वो एक दूसरे के इंजाम में लगाए हुए थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, तो इसकी वजह से वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो हमने दूसरे दिन प्रदर्शन किया, जिसमें मैंने कहा, मैं लाइव आके बोली थी कि मुझे एबीपी एनएसवाई और कोई पार्टी संस्था की चीज नहीं चाहिए, तो वाकई में आप इंसाफ दिलाना चाहते हो तो एक हमारे जो बोलते हैं ना इंसाफ के लिए एक झंडा होता है काला कलर, ब्लैक कलर का, तो वो एक आप, मैं उस नजरिए में आपको देखना चाहिए, वाकई उस लड़की को हम इंसाफ दिलाना चाहो, आगे आप ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते हो तो आप सब हमारे साथ मिलके ऐसा मतलब उस मुद्दे को लेके आगे चलो। तो फिर मुझे मेरे भाई थोड़े बहुत साथ में दिखे, फिर भी काफी लोग हैं जो जातिवाद और पार्टीवाद करते हैं, जो हम उस लोगों के साथ हम नहीं है। नहीं, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग हैं ऐसा जो राजनीति करते हैं, जो पार्टी अपनी राजनीति की हाँ, रोटियां मतलब सेकने उनको के लिए आए लगता हैं। है चाहिए कि ऐसा नहीं, मुद्दा कुछ उठे और हम लोग इसको अपना आगे बढ़ाए, हम पॉपुलर हुए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, और आपने प्रदर्शन भी किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप हमने हमारी बहन के लिए किया, लेकिन जैसे ही आपकी बहन के लिए 4 दिन का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आप अपनी बहन से जाके मिले या उनसे कुछ हालचाल आप मिले आप उनसे? बिल्कुल, वो देखो ऐसा है कि हमने बात की, हम महिला पुलिस थाने भी गए, तब उन्होंने मना कर दिया है कि आप लोग, मेरे को वो जाननी चाहिए थी उस लड़की के बारे में कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, उसके विचारधारा जाननी थी, बट मैम ने मना कर दिया है कि आप स्टूडेंट मुझसे नहीं मिल सकते, वो अपनी जोधपुर की नहीं है, वो बाहर से आई है। पहली बात उसकी खुद की गलती है जो वो आई है, इसकी वजह से आप लोग हमें मिलने के लिए मना कर दिया था मैम ने साफ साफ, तो हमने उसके लिए कुछ ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। बस ये है कि हमारे लोगों को जो है ऐसे काम कर रहे हैं, उनका बस हिम्मत ना हो ऐसा कुछ धाराएं और नियम लगा दे। बिल्कुल, मैं हमारे जो मेहमान होते हैं, आखिरी में उनकी तरफ से एक छोटा सा मोटिवेशन मैसेज हमारे व्यूअर्स को दिलवाता हूँ। आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन मैसेज रहेगा अपनी बहनों के लिए, कि ताकि वो भी एकदम दबंगे के साथ हर मुश्किलों से लड़ सके और हर अन्याय के सामने खड़ी हो सके? एक छोटा सा मेरा तो मोटिवेशन। यही रहेगा कि सबसे पहले कि जो गर्ल्स है, जो काफी जो किशोर अवस्था में अपना रास्ता भटक जाती है, उनको ये निवेदन करूंगी कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज अपने मम्मी और पापा, माँ बाप, उनसे ज्यादा अपन को दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। और अगर वाकई में आप दिखाते हैं ना, काफी गर्ल्स के ऊपर गलत कमेंट करते हैं, आप उसको खुद बंद कर सकते हो अपनी विचारधारा से। अपने लोगों को दिखाओ, लोगों को कि लड़कियां क्या है और महिला शक्ति क्या है, जो कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ मेरा, आप अच्छी पढ़ाई से, अच्छे ज्ञान से आप बहुत आगे जा सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बनो, ताकि लोग आपको उस नजरिए से देखें। बिल्कुल। खैर, मैं मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, और यही बहुत बहुत चाहूंगा कि जब आप धन्यवाद। अध्यक्ष बने तो हमें नहीं भूलें और हम एक बार वापस मुलाकात करना बिल्कुल चाहेंगे। थैंक यू बिल्कुल, सो मच। धन्यवाद, नमस्ते।